हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 10th क्लास। तो देखो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन मतलब 26 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इन फिगर एक्स वाई, ठीक है, एंड वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ये आपको दो लाइन दिख रही है, ये पैरेलल है, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल विद ओ सेंटर, ठीक है, ओ से एक टेंजेंट है, एंड अनदर टेंजेंट इज ए बी एक हमारी अनदर टेंजेंट है, वो भी हमको दिख रहा है, ओके, ठीक है। इसमें बोला है पॉइंट ऑफ सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ठीक है, पॉइंट सी से इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ठीक है। हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा पूरा एंगल है, ये वाला जो कि मेरा यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में जो ये मेरा एंगल है, इसको मुझे 90 डिग्री का प्रूफ करना है। ये कब होगा? देखो ये जब होगा जब मैं इस वाले एंगल को इसके बराबर कर दूंगा, इस वाले एंगल को इसके बराबर कर दूंगा, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। अगर ये प्लस करके मेरा 90 मतलब मुझे 90 लेके आना है, ठीक है, तो ये तब हो। और ये कैसे होगा? ये इस एंगल को हमें बराबर करना होगा, तो वो कैसे होगा? मुझे सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मुझे सिमिलर करना होगा। ठीक उसी तरीके से मुझे इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलो इनकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम नेम रखते हैं इसको 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। चलो अब यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल, एक सेकेंड, इन ट्रायंगल ओ पी ए, अभी अभी बताया ना मैंने, ओ पी ए, ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ सी ए, इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। देखो सबसे पहले ओ पी इज इक्वल टू ओ सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मेरी रेडियस है, ठीक है। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है? ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ए पी इज इक्वल टू ए सी, ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट बराबर होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक थ्योरी भी मतलब एक इसके ऊपर थ्योरम है, अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक। अगर मेरे को ये तीन चीज़ एक ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल में मिल रही है बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट होगा मेरा ट्रायंगल का ओ सी ए के बाय साइड 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 रूल से। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एंगल 1 है वो मेरा एंगल 2 के बराबर होगा बाय सी पी सी टी से। तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी पी, इन ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? बराबर होगा, ये भी किस वजह से? साइड 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 से। तो मैं इसमें भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल 3 है वो मेरा बराबर होगा एंगल 4 के। ये मेरी हो गई मतलब किस वजह से होगा? यहाँ पे हमें रीजन भी डालना है सी पी सी टी से। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का जो एंगल है, ठीक है, ये मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो देखो इस तरीके से हमारी एक लाइन है, ठीक है, सारे एंगल इसी लाइन पे थे, 1 2, ठीक है, 3 4, सारे एंगल इसी लाइन पे। और इस लाइन पे जितने भी एंगल बना लो आप, 10 बनाओ 20 बनाओ 50 बनाओ, जितने भी बना लो, इनका सम होगा तो 180 डिग्री ही, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल 1 है वो मेरा एंगल 2 के बराबर भी है। देखो इक्वेशन 1 में तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, और जो मेरा एंगल 3 है प्लस एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर है, तो मैं 4 वाले को भी एंगल 3 लिख सकता हूँ। मैंने 2 और 3 किस लिए लिए? क्योंकि मुझे बीच वाला 90 डिग्री का बनाना है, तो 180 डिग्री के बराबर है। अब देखो यहाँ क्या होगा? यहाँ आ गया मेरा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से देखो क्या आ रहा है, इसमें से मेरा 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरा 90 डिग्री का तो हो गया। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 है मेरा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मेरा आंसर है और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैंस प्रूव, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 के अंदर बोला गया है कि एक वर्कशॉप है, द नंबर ऑफ द टीचर इंग्लिश हिंदी एंड साइंस। पहले लिख लेते हैं इंग्लिश हिंदी साइंस,
इनके टीचर्स हैं कितने हैं, 36, 60 एंड 84। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स रिक्वायर्ड एंड इफ द ईच रूम आर द सेम नंबर ऑफ टीचर आर टू बी सीटेड, ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम। मतलब इसमें बोला गया है कि हमारे पे जितने भी टीचर हैं हमको इनको रूम अलॉट करने हैं, ठीक है, और इन रूम में सेम नंबर के टीचर आएंगे, मतलब 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। अब चाहे इसमें 1 हिंदी का ले लो, 2 साइंस के ले लो, या 2 इंग्लिश के ले लो, 5 हो गए तो सब में 5 करना है। अब 2 हिंदी के, 1 टीचर, किसी भी चीज़ का वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, बस हमको ये बताना है कि हमको मिनिमम रूम्स बताने हैं इसमें, हमको रिक्वायर्ड रूम्स, ठीक है। चलो, और एक रूम में कितने टीचर आएंगे चलो वो भी निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, देखो मैं बता दूँ, इस तरीके से करेंगे। 2 से काटेंगे 18 आ जाता है, 2 से काटेंगे 9 आ गया, 3 से काटेंगे 3 आ गया, 3 से काटेंगे 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो बाकी सबका कर लेना, मैंने ये सबका किया हुआ है तो मुझे पता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब 60 वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें होगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 84 का देखो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया, ठीक है। अब इनका हम निकालेंगे HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका, HCF किसका निकलेगा, 36 का, 60 का, 84 का। कितना आएगा, आप देखो 2 इन सब में आ रहा है, 2 ले लिया, ठीक है। दूसरा नंबर देखो क्या है, 2, 2 इन सब में आ रहा है, 2 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो 3 भी सब में आ रहा है तो मैंने 3 ले लिया, बस, ठीक है। और बाकी किसी में नहीं आते, मतलब अपने में आते हैं और किसी और में नहीं आते। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दिया 12, 12, ठीक है। ये तो हो गए हमारे टीचर, मतलब 12 टीचर्स इन 1 रूम, मतलब कि एक रूम में 12 टीचर रहेंगे। अब हमें निकालना है कि रूम कितने लगेंगे, तो रूम्स निकालते हैं। रूम्स में क्या आएगा, टोटल टीचर, ठीक है। यहाँ हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। HCF कितना था, 1 सेकंड देना मुझे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए, अब टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कैसे निकलेंगे, 36 प्लस 60 प्लस 84, ठीक है। HCF कितना है, 12। ऊपर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 0 हासिल 1, 6 3 9 10 और 8 18, 180 अपॉन में 12। और अगर मैं 12 से 180 काटूंगा तो ये कटेगा 15। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे रूम्स आए हैं वो आए 15, और यही मेरे इसके आंसर है, मतलब 15 रूम लगेंगे और हर एक रूम में 12 टीचर रहेंगे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 में देखो क्या लिखा है कि हमको क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हमको इक्वेशन दी गई है एंड वेरीफाई करना है इनका रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दी गई है हमको, 2x² माइनस है ना, और इधर x है, ठीक। अगर बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के सारे साइन बदल दो और x से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा माइनस x आ जाएगा। अगला क्या है, माइनस 2√2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस √2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बाद। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा मेरा 2x माइनस 1। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें मेरा माइनस √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा, माइनस मेरा 12 आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 2, और x मेरा है, ठीक है। प्लस में से एक माइनस बाहर आ गया तो एक ही बचा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो x मतलब जो हमारा प्लस का साइन होता है वो माइनस कैसे, देखो माइनस माइनस होता है मेरा प्लस, ठीक है। अब जब मैंने एक माइनस मतलब प्लस में से अगर मैंने माइनस एक बाहर ले लिया तो एक माइनस तो बाहर चला गया, तो अंदर एक ही माइनस बचा, इसलिए प्लस की साइन की वैल्यू हमारी माइनस में हो जाती है, ठीक है। और अगर बाहर प्लस है, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस ही होता है। अगर मैंने एक प्लस बाहर ले लिया तो अंदर तो प्लस ही बचा, तो इसलिए प्लस होने के बाद हमारे साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये माइनस में भी हो सकता है, देखो माइनस कैसे बनता है, माइनस प्लस करेंगे तो हमारा बनता है माइनस, ठीक है। अगर मैंने माइनस यहाँ पे बाहर ले लिया, ठीक है, तो अंदर तो मेरा प्लस ही बच गया, मतलब अगर यहाँ पे मेरी प्लस की वैल्यू है तो आप सीधा कहोगे सर यहाँ तो प्लस बच गया, लेकिन इस माइनस के अंदर भी हमारे 2 माइनस होते हैं जिसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ माइनस ही बचेगा। और अगर मैं प्लस को बाहर ले लूँगा तो
प्लस तो मेरा बाहर आ गया, ठीक है। माइनस के अंदर भी कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसी माइनस में से एक अगर माइनस मतलब मेरा बाहर आ जाता, मतलब प्लस अगर मैंने बाहर ले लिया तो अंदर तो माइनस बचा। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, इसको मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा, अगर आपको समझना होगा तो ये चीज़ आपके भी माइंड में बैठ जाएगी। बाकी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर कॉमन ले हो या कहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल दो, और अगर प्लस है तो कुछ मत छेड़ना, ठीक है। ये एक बहुत बेहतर और बेस्ट ट्रिक है, कभी भी माइनस प्लस में धोखा नहीं खाओगे। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस रूट टू, ठीक है, और ये मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इनको जीरो के बराबर रख दो, एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ कितना आ गया, ये x है, माइनस का था प्लस का, वो रूट टू हो गया, ठीक है। ये कितना है, यहाँ बचेगा मेरा 2x इज इक्वल टू माइनस में था प्लस में हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/2 ये हो गया। तो ये तो हो गई मेरी अल्फा की वैल्यू और ये हो गई मेरी बीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं इनका सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अभी निकाला ना, अल्फा कितना है रूट टू, प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक माइनस ये है और एक माइनस मेरा इसमें लगा हुआ है इक्वेशन में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्लस, चलो मैं वैसे कर लेता हूँ, माइनस एक ये आ गया, ठीक है, एक मेरा इक्वेशन में माइनस है, ठीक है, माइनस वन प्लस टू रूट टू अपॉन में ए कितना है टू, ठीक है। अब इसको अगर मैं लेता हूँ एलसीएम में तो कितना आएगा टू रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, ठीक है। तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वन प्लस टू रूट टू अपॉन में टू, बात वही है, टू रूट टू प्लस वन, वन प्लस वन रूट टू एक ही चीज़ है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। अभी एक तरीके ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट भी बताना है इसका, अगर रिलेशन बोला है तो हमें प्रोडक्ट भी बताना है। तो प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है रूट टू, मल्टीप्लाई में एक मिनट, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है रूट टू, ए कितना है टू। अब वन की मल्टीप्लाई टू में करोगे तो कितना आएगा टू रूट टू अपॉन में टू, यहाँ भी कितना आ गया रूट टू अपॉन में टू। तो ये भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये दोनों हमारे प्रूफ हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा अच्छे से देखना, इसके अंदर लिखा गया है कि मेरा इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा रूट 3 के बराबर है तो मुझे प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा हमारा 1 होता है। वो कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैथ में कुछ भी कर सकते हैं, बस याद रहे कि वो दोनों साइड होना चाहिए। अगर आपने एक साइड किया तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ प्लस कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों साइड वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमने इसको स्क्वायर में लिया, ठीक है। अब ये मेरा क्या बना, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ऐसे मत कर देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरी ए की वैल्यू होगी, ये मेरी बी की वैल्यू होगी, इन दोनों का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू में मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, ये तो मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को 1 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा मेरा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू, 3 में से एक गया 2, और इधर 2 मेरा मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, इससे काटूंगा तो ये मेरा 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा मेरा 1 के बराबर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मेरा अगला क्या है, ये वाला जो मेरे को इसको प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा मेरा 1 के बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड की इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा
एक्सपेंड फॉर्म में लिखते, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं। प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है मेरा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, वन अपॉन वन, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई, कोस से कोस कट गया तो ऊपर साइन से साइन में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे से डिवाइड होता है ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ से साइन कट गया तो ऊपर कितना आ गया? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है? ये तो मेरा वन होता है। और साइन मल्टीप्लाई कोस थीटा कितना होता है? वन होता है, ये भी मैंने निकाला। और ये सब वन के बराबर है, और वन से वन को काटोगे तो वन आएगा, तो ये मेरा वन इज इक्वल टू वन के बराबर हो गया। तो ये जो मेरा वन है, ये मेरी इसी की तो वैल्यू है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा की। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, टेन थीटा प्लस कोस थीटा हमारा वन के बराबर है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई मेरी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ ना आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा से समझा दूँगा। फिर से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा घुमा देती है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अच्छा है, करते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है कि जो मेरी ये वैल्यू है, ये मेरी कोसेक ए प्लस कोट के बराबर है। अब हमें को इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये कोसेक माइनस साइन प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ देखो कोस ए, तो अभी तो मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को साइन से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कोस अपॉन साइन कितना होता है? कोट होता है। ठीक है, और वन अपॉन साइन आ जाएगा, वो मेरा कोसेक के बराबर आ जाएगा, और मुझे कोसेक और कोट में ही वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, हम साइन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा? कोस ए अपॉन में साइन ए, अगर थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, अब कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस वन अपॉन साइन। ठीक, अब कोस ए अपॉन साइन ए कितना होता है? मेरा होता है कोट ए, माइनस साइन से साइन कट गया तो वन आ गया, प्लस वन अपॉन साइन कितना होता है? कोसेक ए। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? सेम लिख सकते हैं इसको भी। तो ये मेरा हो गया कोट ए, यहाँ मेरा प्लस का साइन आ गया तो मेरा वन हो गया, यहाँ मेरा माइनस कोसेक ए हो गया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये मेरा वन के बराबर होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? ये मेरा वन के बराबर होता है। तो मैं पहले इसको ठीक से लिख लेता हूँ। ठीक से कैसे? इसको हम लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन अपोन में इसको एज इट लिखते हैं, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब हम वन की जगह क्या लिखेंगे? हम वन की जगह ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे मेरा एज इट आएगा कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मेरा फॉर्मूला होता है, वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये एक तरीके से मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, क्योंकि ये मेरी ए की वैल्यू है, मेरी बी की वैल्यू है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अंदर हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे मेरा एज इट इज चल रहा है, मतलब कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें मेरा कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ तो कोट ए प्लस कोसेक ए मेरा ये वाला है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ?
इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और बाकी का जो मेरा बचता है माइनस, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन बदल दिया, तो माइनस कितना आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। मैंने इसमें से एक स्टेप रिमूव कर दिया, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मैंने प्लस की वैल्यू बाहर लिया तो प्लस की वैल्यू मेरी बाहर ही आ गई, ठीक है। तो ये मेरा 1 हो गया, लेकिन ये जो मेरा बचा हुआ है, इसके साथ मेरा माइनस का साइन जाएगा तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हो गया है, ठीक है। तो और नीचे मेरा एज इट इज ही चल रहा है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ देख सकते हो कोट ए प्लस का है, कोसेक ए मेरा माइनस का, और 1 मेरा प्लस का है। तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू को खत्म करेगी। तो मेरा इधर कितना आ गया, इधर आ गया मेरा कोट ए प्लस कोसेक ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब आप यहाँ देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, तो मेरी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इसमें कुछ भी इशू है, कहीं पे फॉर्मूला या कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि, इसके अंदर हमको बोला गया है कि विधि और उन्नति है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ड्राइव कौन करेगा। तो वो क्या करती है कि वो एक एक कॉइन फ्लिप करती है, मतलब दोनों, 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम, ठीक है। अच्छा, उसने बोला एक कॉइन को 3 बार वो फ्लिप करती है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, अगर वो 3 बार फ्लिप करती है तो प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, ठीक है, उसकी। तो सबसे पहले देखो लिख सकते हैं, अगर 3 बार कॉइन उछाला गया तो या तो हेड 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 आएगा, ठीक है, या फिर मेरा हेड हेड टेल आएगा, या फिर मेरा हेड टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल हेड आएगा, ठीक है। कितना हो गया, या फिर मेरा टेल हेड टेल आएगा, या फिर मेरा टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, या फिर आएगा मेरा टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसमें से क्या बोला गया है कि इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो शी शुड ड्राइव अ कार। अगर 2 हेड आते हैं तो वो ड्राइव करेगी। तो 2 हेड किधर है, 1 2 3, 3 जगह मेरे को 2 हेड दिख रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब विधि ड्राइवर कार, वो आप लिख लेना, ठीक है। कितना था, 3 अपोन में 8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब किसका बताना, उन्नति का। उन्नति में बोला गया है कि इफ द हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय द टेल, ऐसा हेड जो बिल्कुल फॉलो करता है टेल को, वो कौन सा है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसी इसकी 4 प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/8 है, ठीक है, इससे एक ज़्यादा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 4/8 ग्रेटर देन 3/8 है। तो इसका क्या निकला, इसका सॉल्यूशन ये निकला कि उन्नति ड्राइव अ कार, मतलब उन्नति ड्राइव करेगी कार को, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 के अंदर बोला गया है कि एक मंथली इनकम है आर्यन एंड बब्बन की 3:4 एंड देयर इज अ मंथली एक्सपेंडिचर 5:7, ईच सेव 15,000 रुपये पर मंथ। अगर ये एक एग्जाम कंपटीशन में भी आता है, मैं आपको बता दूं, ऐसी मतलब एसएससी सीजीएल और आपके बैंकिंग में भी बहुत आता है सब। अगर आप जब उस लेवल की तैयारी करोगे तो आप क्वेश्चन देखते ही इसका विद इन अ सेकंड में आंसर बता सकते हो। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, स्कूल के हिसाब से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे इक्वेशन। वो कैसे, देखो, लेट करते हैं इनकम, ठीक है। इनकम को लेट करते हैं हम एक्स की फॉर्म में, लेकिन जब हमको यहाँ रेशो दे रखा है, तो हमेशा जब भी कभी रेशो दिया हो और लेट करना हो तो हम रेशो की फॉर्म में ही उनको लेट करेंगे। जैसे 3x एंड 4x इनकम हो गई, हमने लेट कर लिया। और इनका एक्सपेंडिचर, अब एक्स तो हम ले चुके हैं, तो y एंड 7, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसमें बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है सिर्फ वैसा करते जाओ, आराम से आंसर आएगा। इसके अंदर बोला गया है कि वो 15,000 रुपये सेव करते हैं, और 3:4 एंड 5:7 का वो है इनका रेशो। अब यहाँ देखो, जो हमारा पहला है आर्यन, अगर वो 3x रुपये कमाता है और उसमें से 5y का खर्चा कर देता है, ठीक है, तो उसके पास कितना बचता है, 15,000, ठीक है। सेम उसी तरीके से बब्बन 4x कमाता है, उसमें से 7y
खर्चा कर देता है तो कितना बचता है 15,000 रुपये। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी इसमें से नहीं कट रही, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, मतलब इसके नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो, एंड इक्वेशन 3 बाय, मतलब इक्वेशन 2 बाय 3। मतलब मल्टीप्लाई किया है कि इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनती है मेरी, ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x माइनस 20y इज इक्वल टू 60। नीचे कितना हो गया, 4 तिया 12, 7 तिया 21, और कितना है 15 तिया 45। अब हम करेंगे इसमें से माइनस, और जब भी माइनस करना हो मैंने आपको हमेशा बताया कि जहाँ माइनस आ जाए सारे साइन बदल दो, प्लस की वैल्यू माइनस में हो गई, माइनस की प्लस में हो गई, और ये भी मेरी माइनस की, इसको काट दो, प्लस माइनस माइनस कट गया 21, ये 21y है, 21y में से 20y गया तो मेरे पे 1y बचा, 1y कुछ नहीं होता, y होता है, इज इक्वल टू 60 में से 45 गया कितना आ जाए 15। तो जो मेरी y की वैल्यू है वो आ रही है 15,000। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000। तो 3x माइनस 15 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 15,000। तो 3x तो मेरा यहीं रहेगा 15,000 में से। ठीक है, क्या होगा, इधर माइनस का आ जाएगा 15, वो 15 बचे 75, 75 जो मेरा इधर माइनस में आएगा इधर जाके मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मेरा x बचेगा, तो 75 और 15 कितना होता है 90,000, और 3 मेरा डिवाइड में, तो कितना आ गया, आया 30,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। तो आर्यन की इनकम कितनी हो गई, आर्यन की इनकम हो गई मेरी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30,000, तो हो गया 90,000। बब्बन की, बब्बन की वैल्यू कितनी, मतलब कितनी थी इनकम 4x, मतलब 4 इंटू 30,000, तो वैल्यू आ गई 1,20,000। और ये मेरा आंसर, और यही मुझे निकालना था। अब देखो अगला करते हैं, अगला भी मेरा 31 ही क्वेश्चन है, मतलब 31। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि हमको फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सो बी फॉर्म्ड बाय द एक्स एंड द वाई एक्सिस। हमको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, उनके हमको सॉल्यूशन निकालने हैं, और एक ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है। देखो कैसे होगा, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, 3 निकाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा बॉक्स बनाते हैं, ऐसे ही बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो ये मेरा 2 मल्टीप्लाई 0 होगा, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 होगी, मतलब y की वैल्यू आ गई मेरी 6। ठीक है, अगर मैं x की जगह 3 रखूँ, अगर मैं x की जगह, एक सेकेंड, अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो ये कितना हो गया 6, और 6 इधर जाके मेरा माइनस होगा, तो मेरा y 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो ये मेरे 6 हो गया, 3 दूनी 6, और 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, तो y मेरा 0 आ गया। अब अगर मैं x की जगह 2 रखूँ, देखो 2 दूनी 4, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, तो यहाँ मेरा 2 आ गया। ये आ गया मेरा कौन सा, x की कोऑर्डिनेट। अब निकालते हैं अगली इक्वेशन वाले, अगली इक्वेशन क्या दी गई है, x माइनस वाई, वाई माइनस 2 है इधर, तो उधर ले जाओ 2 हो जाएगा। इसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो x है, हमें इसमें क्या रखना है, हम y की वैल्यू रखेंगे x की रखते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 0 कर दूँ तो x की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू मेरी 2 है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, अगर मैं x की जगह इसमें 1 रखता हूँ, अच्छा ये 2x है, सॉरी सॉरी मैं जब गड़बड़ हो रही है कुछ, ये मेरा 2x है। हाँ देखो, y की जगह मैं 0 रखता हूँ तो 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और x मेरा यहीं रहेगा, 2 में से 2 कट जाएगा तो आएगा 1। ठीक है, और अगर x की जगह, मतलब y की जगह
मैं -2 रखता हूँ, -2, तो -2 इधर आ गया, ठीक है। इधर जाके -2 मेरा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। -2 अगर मैं इधर रखूँगा तो इधर जाके मेरा माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में से इधर जाएगा तो ये कितना 0 हो गया। तो मेरी कितने आ गई, एक्स की वैल्यू तो मेरी 0 ही आ जाएगी। अगर नहीं आया समझ में, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 2x माइनस वाई की जगह मैं रखता हूँ -2 इज इक्वल टू 2, तो 2x मेरा यही हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 -2, तो x इज इक्वल टू 0.2, तो ये भी कटेगा, तो x इज इक्वल टू 0। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है, बस मैं आपको इसको ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला देखो, अगला सॉल्यूशन क्या लेते हैं। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, तो अगर मैंने 2 रखा, माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ये तो आ गया मेरे कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट को मुझे इसमें सेट करना है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी मैक्सिमम वैल्यू इसमें 6 गई है, तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0 एंड 6 ही लेते हैं, तो 0 एंड 6 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 एंड 6। अगला क्या है, अगला मेरा पॉइंट है 3 एंड 0, 3 मेरा यहाँ है, ठीक है, एंड 0, मतलब पहली वैल्यू मेरी x की होती है, दूसरी 0 होती है, तो 3 और 0 तो मेरा यहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 एंड 2, 2 एंड 2 मेरे यहाँ आ रहा है, 2 नीचे से 2 ऊपर से। एक मिनट, ये बार बार मिट जाता है इसमें। हाँ, तो इसको लिखते हैं हम 2 एंड 2। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि ऊपर से भी हमारी एक वैल्यू आएगी ना इसमें। तो ये कितना हो गया, 2 एंड 2। अब इसको हम मिला देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी एक लाइन है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर ली। शायद इसका कलर आपको नहीं दिख रहा, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये वाली जो मेरी लाइन आई है, चलो वैसे तो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, हमारी एक्स उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वाई के, तो ये कितना है, 1 एंड 0। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कहाँ पे आ रहा है, 1 एंड 0, तो मेरा यहाँ पे 1 एंड 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 0 एंड -2, तो 0 एंड -2 तो मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 एंड 2, मतलब सेम चीज़ है। तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट करेंगे जो इससे होती हुई जाएगी, ठीक है। ये शायद आपको दिख रही होगी, ओके। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमको ये बोला गया है कि ये जो मेरा ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये वाला मेरा शेडेड पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो मेरा यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो हाफ बेस कितना है इसका, बेस कितना आ रहा है इसका, 2 यूनिट आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू हाइट कितनी, हाइट भी मेरी कितनी, 2 पे जा रही है, 1 एंड 2, मतलब 2 एंड 2 ही है ना, तो 2 पे जा रही है। तो मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, ये आएगा मेरा स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आएगा। और तुमसे ये पूछे कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में लाइन, जहाँ पे लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट, तो वो 2 एंड 2 है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट है वो भी 2 है, और वाई का कोऑर्डिनेट है वो भी मेरा 2 है, और ये मेरा इसका आंसर निकला है। तो इतना ही है इसमें। ये सी सेक्शन था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम डी सेक्शन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा, अच्छे से आपको बता दूँगा। तो इसका जो जैसे ही ये कंप्लीट होता है मेरा सेक्शन, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही ये हमारा सैम्पल मतलब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा, इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिंक में डाल दूँगा, हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में।